हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हसनैन स्टडी में। आज हम लोग क्लास 10 के विज्ञान का चौथा चैप्टर कार्बन एवं उसके यौगिक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम इसके कुछ पॉइंट को समझेंगे। आइए पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट जो है हमारा है वो है कार्बन। तो कार्बन क्या है? कार्बन आपका आधातु है। कार्बन की संयोजकता जो होती है वो 4 होती है और कार्बन का संकेत जो होता है वो C होता है। अब कार्बन के अपरूप को देख लेते हैं। कार्बन के अपरूप में आपका हीरा, ग्रेफाइट, बकमिस्टर, फ्लोरीन आता है। हीरा जो होता है वो आपका कठोर होता है, इसे आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब हम लोग समझते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से जो बनता है उसे हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी कि आप समझते हैं जिसमें आपका कार्बन आ जाए और आपका हाइड्रोजन, इसके संयोग से जो बनेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब हाइड्रोकार्बन जो होता है वो दो रूप का होता है। पहला जो है वो आपका है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपको एल्केन आता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपका एल्कीन और एल्काइन आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं एल्कीन का जो सूत्र होता है वो CnH2n+2 होता है। और सॉरी, ये एल्केन का सूत्र है। एल्कीन का सूत्र आपका यहाँ है CnH2n और एल्काइन का जो सूत्र होता है वो आपका CnH2n-2 होता है। एल्केन जो होता है वो सिंगल बॉन्ड का होता है, एल्कीन जो होता है वो डबल बॉन्ड का होता है और एल्काइन जो होता है वो आपका ट्रिपल बॉन्ड का होता है। देख सकते हैं यहाँ मैंने ट्रिपल बॉन्ड बना रखे हैं। अब आपको समझना है कि एल्केन में क्या आता है। तो एल्केन में आपका एथ मेथ यानी कि आपका मेथेन आता है, इसको मीथेन भी बोला जाता है। ठीक है, तो मीथेन जो होता है वो आपका सरलतम हाइड्रोकार्बन होता है जिसका सूत्र होता है CH4। और एथीन में आपका आ जाता है, मतलब एल्कीन में आपका एथीन आता है C2H4 और एल्काइन में आपका एथाइन आ जाएगा C2H2। अब आपको समझना है याद कैसे रखना है। सर एन यहाँ आता है तो मीथेन, आपको ये याद रखना है। एल्कीन है तो ईन आना चाहिए, तो यानी कि ये एल्कीन के सामान्य श्रेणी का है। एल्काइन में आपको आइन याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ मैंने लिख रखा है डबल से 2 अधिक, यानी कि आपको पहचानना है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है वो डबल से 2 अधिक होता है। डबल से 2 अधिक कहने का मतलब यहाँ देखिए, यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है? 1 है और हाइड्रोजन की संख्या जो है वो है 4। यानी कि अगर हम कार्बन की संख्या को डबल करते हैं तो ये 2 हो जाएगा और 2 से अधिक करेंगे तो वो 4 हो जाएगा। यही बोल रहा है, डबल से 2 अधिक। एथीन में आपको समझना है क्योंकि असंतृप्त में तो दो एल्कीन और एल्काइन दोनों आते हैं, तो आपको एथीन का लक्ष्य याद रखना है। एथीन जो होता है वो सिर्फ आपका डबल होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ C2 है और यहाँ H4, ये इसका डबल हो गया। एथाइन जो है वो आपका डबल से 2 कम। कहने का मतलब अगर कार्बन को आप डबल कीजिएगा तो ये 4 हो जाएगा और 4 में से 2 घटा दीजिए तो आपका H2 हो जाएगा। आइए इसे हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग समझ लेते हैं सहसंयोजन आबंध। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं CH4, तो कार्बन की संख्या 1 है, मैंने यहाँ कार्बन की संख्या 1 लिख रखी है और H कितना है आपका? ये 4 है, तो 4 को मैंने इस तरह से सजा रखा है। सॉरी, यहाँ एक बॉन्ड छूट गया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ 1 2 3 4, ये कितना होगा? सहसंयोजन आबंध। यहाँ आपके 4 बॉन्ड हो गए। ठीक है, उसी तरह मैंने एथीन को भी लिख रखा है। एथीन जो होता है वो आपका डबल बॉन्ड का होता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने डबल बॉन्ड लिख रखे हैं। ठीक है, और यहाँ जो है आपका एल्काइन, ये आपका ट्रिपल बॉन्ड का होता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है परकार्यात्मक समूह। परकार्यात्मक समूह में आपका देख सकते हैं एल्कोहल या अल्कोहल आता है। तो एल्कोहल या अल्कोहल आए तो वो आपका क्या होता है? बॉन्ड OH, आपको याद रखना है। एल्डिहाइड का क्या होता है? बॉन्ड CHO और कीटोन का होता है, ये डबल बॉन्ड है, फिर C डबल बॉन्ड और फिर ये O, यानी कि ओन आना चाहिए, वो आपका क्या हो जाएगा? कीटोन हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है वो आपका बॉन्ड COOH, यानी कि इसको एसिड भी बोलते हैं। आइए कुछ सूत्र को भी देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं क्लोरोमीथेन का सूत्र जो होता है वो CH3Cl होता है। इथाइल अल्कोहल का होता है C2H2OH। अब यहाँ पे मैंने 5 नंबर में लिख रखा है कि यहाँ बॉन्ड के बारे में, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन में 1 बॉन्ड है, आपको याद रखना है, यानी कि 1 आबंध का होता है। ऑक्सीजन जो होता है वो 2 आबंध का होता है और नाइट्रोजन जो होता है वो आपका 3 आबंध का होता है। आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कार्बन क्या है। तो आपको बताना है कार्बन क्या है, धातु है, आधातु है, उपधातु है या कोई नहीं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कार्बन जो है वो आपका आधातु होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन की संयोजकता होती है, तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? वो आपकी 4 होती है। चलिए तीसरा पॉइंट जो देखते हैं, हीरा किस तत्व का अपरूप है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कार्बन के अपरूप में आपका हीरा आता है, तो हीरा किस तत्व का अपरूप है? वो आपका कार्बन का। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए फ्लोरीन, फ्लोरीन किस तत्व का अपरूप है? यानी कि फ्लोरीन क्या था? बक मिस्टर फ्लोरीन इसका पूरा नाम था यहाँ, लेकिन 2016 के एग्जाम में आपसे पूछा है सिर्फ फ्लोरीन, यानी कि फ्लोरीन किस तत्व का अपरूप है, तो आप बता सकते हैं कि ये आपका कार्बन तत्व का अपरूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, तो सबसे कठोर क्या था? आपका हीरा, तो हीरा यानी कि बी ऑप्शन आपका जो होगा वो आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? देखिए हाइड्रोजन का बात कर, अभी हम लोगों ने हाइड्रोजन पढ़ा था।
हाइड्रोजन में कितने थे आप बता सकते हैं। हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था और क्या था आपका नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन में एक बॉन्ड था, तो आप देख सकते हैं कि आपका एक आंसर हो जाएगा। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं। तो ऑक्सीजन में कितने परमाणु के बीच, तो वहाँ आपका दो बॉन्ड पाए जाते हैं। आबंध का बात कर रहा है, आबंध अभी हम लोगों ने पीछे देखा है। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है नाइट्रोजन यानी कि N2 अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। तो इसमें कितना था आपका, नाइट्रोजन था 1 2 3। ऑप्शन नंबर जो होगा वो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। इसी को जस्ट उल्टा करके 2018 में पूछा है। यहाँ नंबर दे रहा था, यहाँ हिंदी में लिख करके दे रहा है कि नाइट्रोजन के द्विपरमाणुक अणु में कैसा आबंध होगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा है थ्री को हम लोग त्रिआबंध भी बोलते हैं। तो सी ऑप्शन जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, तो क्या बनाता है, कार्बन और हाइड्रोजन से जो संयोग करके बनाता है वो क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन कौन है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होती है। ए ऑप्शन देखिए यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन है और सी ऑप्शन में भी सिर्फ कार्बन है और यहाँ सिर्फ हाइड्रोजन है। अगर बी ऑप्शन देखते हैं तो इसमें आपका कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी है, तो यानी कि आपका बी ऑप्शन जो होगा वो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है सरलतम हाइड्रोकार्बन है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था मेथेन होता है या मीथेन होता है। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, आपको बताना है असंतृप्त। अभी हम लोगों ने पढ़ा था संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त जो होता है वो डबल से दो अधिक होता है। तो यहाँ देख ले ए ऑप्शन डबल से दो अधिक है, यहाँ भी डबल से दो अधिक है और यहाँ जो है आपका डबल है या डबल से दो कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ आपका सिर्फ डबल से, यहाँ डबल है 2 से 4 हो गया। तो सी ऑप्शन जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो है वो आपका संतृप्त है। यहाँ असंतृप्त आपसे पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, आपको बताना है कि असंतृप्त। अभी हम लोगों ने पढ़ा था, देखिए यहाँ मेथेन एन आ रहा है तो ये आपका संतृप्त है, एन आ रहा है यहाँ भी आपका संतृप्त है, लेकिन ईन आ रहा है, ईन आइन जो आता है वो आपका असंतृप्त होता है। तो सी ऑप्शन जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के बीच त्रिआबंध, देखिए त्रिआबंध हम लोगों ने पढ़ा था वो किसमें होता है, पहला हम लोग का था संतृप्त में एल्केन और दूसरा में क्या था एल्कीन और एल्काइन। एल्काइन जो था वो आपका त्रिआबंध वाला था। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन कहाँ है, एल्काइन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था ये किसका सूत्र था, एक हम लोगों ने पढ़ा था एल्केन, एक एल्काइन और एक एल्कीन। तो एल्केन का जो सूत्र था वो था आपका CnH2n+2। तो अब यहाँ आपसे क्या पूछ रहा है, CnH2n ये किसका सूत्र है, ये एल्केन का है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एल्कीन का सामान्य सूत्र अभी हम लोगों ने पढ़ा था CnH2n, ये आपका एल्कीन का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का सामान्य सूत्र होता है। एल्काइन का क्या था, 2 कम यानी कि माइनस का 2 होना चाहिए। ऑप्शन देख ले कहाँ है, सी ऑप्शन जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, CnH2n-2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछ रहा है मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। अब देखिए मीथेन का बात कर रहा है, मीथेन का सूत्र क्या था, CH4। सहसंयोजक आबंध का बात कर रहा है तो ये जो होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है, तो C1 रहेगा। H कितना है 4। चलिए H देख लें कितने बॉन्ड हैं, 1 2 3 4। ऑप्शन देख लें, बी ऑप्शन जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है एथेन का आणविक सूत्र। देखिए एन आ रहा है, एन जो होता है वो डबल बॉन्ड का होता है। अब यहाँ देख लेते हैं सी जो है वो आपका 2 है, ठीक है, सॉरी एथेन आ रहा है ना, मेथेन एथेन ये आपका सिंगल बॉन्ड का होता है। तो सी यहाँ 2 है तो सी हम 2 कर लेंगे, सिंगल बॉन्ड दे देंगे यहाँ बीच में। एच कितना है आपका 6 है, तो चलिए एच सजा लेते हैं, H1 H2 हो गया, 3 4 एक ऊपर कर देते हैं 5 और एक 6। बॉन्ड बनाना है तो यहाँ 1 कर देंगे, यहाँ 2 कर देंगे और यहाँ पहले से बॉन्ड बना हुआ है ये सब। अब आप बॉन्ड को गिन लें सर, 1 2 3 4 5 6, यहाँ मिला करके 7 हो जाएगा। अब फिर से गिन लें, देखिए 6 तो हाइड्रोजन हो गया, लेकिन एक बॉन्ड इसके लिए भी है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। अगर नज़र नहीं आ रहा तो यहाँ फिर से मैं बना देता हूँ, देखिए C, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं। हाइड्रोजन को हम लोग सजा लेते हैं पहले। चलिए बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड का होता है इसलिए हम लोगों ने कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड लगाया है। यहाँ 1 यहाँ 2, अब ढूंढ लें, अब गिने हम लोग यहाँ 1 2 3 4 5 6, यहाँ 7। देख लें ऑप्शन कहाँ है, बी ऑप्शन जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ईथेन में कितने सहसंयोजक आबंध होते हैं। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था ईथेन के बारे में, अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये ईथेन का ही था, ठीक है। कितने आबंध थे, इसमें 7 थे। तो आप
डी ऑप्शन राइट आंसर आपका हो जाएगा, डी ऑप्शन पे टिक आउट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं। देखिए 3 आबंध किस में होते हैं, पहला हम लोग ने पढ़ा एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्काइन श्रेणी जो होता है वो 3 आबंध का होता है। तो एल्काइन क्या होता है, एल्काइन के लिए हम लोगों ने पढ़ा था डबल से 2 कम। अब देख ले यहाँ डबल है, यहाँ डबल से 2 अधिक है, और ये 3 का जब आप डबल कीजिएगा तो 6, 6 में से 2 घटा दीजिए, सी ऑप्शन जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर में जो आप देख रहे हैं ये क्या है, एल्काइन का है। लेकिन इसका जो सूत्र होता है, कभी कभी आपसे पूछता है कि C3H4, तो ये क्या है, ये आपका प्रोपाइन है, प्रोपाइन का सूत्र होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है, यानी कि आयनिक यौगिक यानी कि विद्युत संयोजी इसको कहते हैं। मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख रखा है, आयनिक यौगिक का बात करेगा तो विद्युत संयोजी, इसे मैंने लिख रखा है सहसंयोजी, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन मैंने इसे डाल दिया क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी आते हैं कि सहसंयोजी को भी बताइए। तो पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है यानी कि विद्युत संयोजी है, तो वो आपका NaCl है। अगर सहसंयोजी का बात करता है तो वो आपका हो जाएगा CH4, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंजीन यानी कि एरोमेटिक का अनुसूत्र है। आपको बताना है कि बेंजीन जो होता है, बेंजीन का क्या सूत्र होता है, तो वो आपका होता है C6 और H6। लेकिन कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि C6 और H6 का आणविक द्रव्यमान बताइए, तो इसका आणविक द्रव्यमान जो होता है वो आपका 78.11 होता है और ग्राम बाई मोल होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया, C6H6 का आणविक द्रव्यमान होता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है 78.11, ऑप्शन देख लें 78 कहाँ है, सी ऑप्शन जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तब बनता है, आपको बताना है क्या बनता है, तो आपका बनता है अधिक अभिक्रियाशील यौगिक। तो अब अधिक अभिक्रियाशील यौगिक कौन होता है, तो वो आपका C2H4 होता है। इसको याद रखना है कि यह आपका क्या है, अधिक अभिक्रियाशील यौगिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है, कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। अभी हम लोगों ने पढ़ा C2H4, ऑप्शन देखें C2H4 जो आपका है वो अधिक अभिक्रियाशील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बॉन्ड OH का क्रियाशील मूलक होता है। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था एल्कोहल, ठीक है, तो ऑप्शन देख लें, सी ऑप्शन जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्कोहल का क्रियात्मक समूह है, आपको बताना है बॉन्ड OL है, बॉन्ड O है या क्या है बॉन्ड, तो हम लोगों ने अभी ऊपर पढ़ा है बॉन्ड OH, तो OH जो है वो आपका अल्कोहल का है, डी ऑप्शन जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एथेनॉल, देखिए ऑल आ रहा है, ऑल आता है तो क्या लगाते हैं OH, तो बॉन्ड OH जो हो यानी कि ए ऑप्शन जो है वो आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉन्ड CHO अभिक्रिया मूलक को कहते हैं, आपको बताना है इसके हम लोग क्या कहते हैं, तो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था एल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड 0 क्रियाशील मूलक का नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, ये कीटोन है, टोन आपको याद रखना है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ब्यूटनोन, नोन आ रहा है तो नोन क्या होता है, पूछ रहा है क्या, ब्यूटनोन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह है, आपको बताना है कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एल्कोहल है। देखिए नोन आ रहा है कीटोन, सी ऑप्शन जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोपेनोन, फिर नोन का बात कर रहा है, तो पूछ रहा है प्रोपेनोन में उपस्थित प्रकार्यात्मक समूह है, तो क्या होता है, सी में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है, फिर डबल बॉन्ड OH होता है या O होता है, सॉरी H नहीं होता है, तो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, कीटोन का सूत्र होता है, यानी कि उसी के समूह का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड पूछ रहा है या अम्ल पूछे, दोनों सेम होता है, तो अब हम लोगों ने पढ़ा था बॉन्ड COOH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूल को यानी कि मूलक को क्या कहते हैं, आपको बताना है, तो हम लोगों ने पढ़ा कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड को हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, कीटोन, एल्डिहाइड, अम्ल, ईथर, सी ऑप्शन जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा। एसिटिक अम्ल का आयुपिक नेम आपको बताना है, यानी कि एसिटिक अम्ल का आयुपिक नेम क्या होता है, ये आपका होता है एथेनोइक अम्ल। कभी कभी आपसे पूछता है, यहाँ देख सकते हैं जैसे कि मेथनोइक अम्ल पूछता है, तो इसका होता है फार्मिक अम्ल, आप इसको याद रखें, कभी कभी एग्जाम में पूछता है फॉर्मिक अम्ल, तो फॉर्मिक अम्ल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लोरोमीथेन का सूत्र होता है, 2017 का क्वेश्चन है, देख सकते हैं क्लोरोमीथेन, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम लोगों ने पढ़ा था CH3Cl, तो बी ऑप्शन जो होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है, तो C2H5OH होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जो कि आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन युग्म समावयवी नहीं है, यानी कि आपको बताना है कौन इनमें से जो है वो समावयवी नहीं है।
तो अब देख सकते हैं हम लोग समावयवी पहचानने का तरीका बता देते हैं। यहाँ C2 है, यहाँ कितना है C6 है, ये इसके समावयवी नहीं है, यानी कि इसके बराबर नहीं है। यहाँ S6 हमको समझ में आ रहा है कि ये दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ C2 है, यहाँ C6 है, यानी कि ये बराबर नहीं है। चलिए सी ऑप्शन देख लेते हैं। पहले हम लोग सी ऑप्शन देख लेते हैं। सी यहाँ कितना है, 1 है, यानी कि कार्बन की संख्या है कि यहाँ कार्बन 2 है, तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं डी। तो डी में देखिए यहाँ सी कितना है, 5 है, यहाँ 6 है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है। अब ये क्यों है आइए समझते हैं। यहाँ कार्बन कितना है, 2 है, यहाँ देख लीजिए कार्बन 1 है, यहाँ कार्बन 2। हाइड्रोजन यहाँ कितना है, 5 और ये मिला के 6, तो यहाँ 3 और यहाँ 3, 6 हो गया। यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 1 है, इसीलिए मेरा बी ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होगा। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें।